इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीजें भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पर आज से पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितनी चीजें भी हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं, पहले उसको एक दफा शॉर्ट की इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि न्यू स्टूडेंट्स को भी पहचान हो जाए कि ये क्या बातें हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि न्यू फाइल की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+N। अच्छा, प्रॉपर आप लोगों ने जवाब देना है। कुछ ऐसे शख्सियात भी बैठी हैं जिनको याद नहीं होता, लेकिन वो अपनी अल्फाज अपनी जुबान को उसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। या तो वो खामोश रहें या बिला वजह के एक्स्ट्रा नॉइज क्रिएट ना करवाएं। ठीक है, जैसा कि न्यू फाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन भी कह सकते हैं या Ctrl+N भी कह सकते हैं। फाइल ओपन करने की शॉर्ट की क्या है, दिस पीसी की एक्सेस क्या है, उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, लॉगिन के सेव होगा कि मुझे दिस पीसी की एक्सेस मिलेगी फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए। सेव एज की शॉर्ट की क्या है, F12। और सेव की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+N। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+। प्रिंट व्यू की शॉर्ट की क्या है, प्रिंट की शॉर्ट की क्या है, कट की शॉर्ट की क्या है, कॉपी की शॉर्ट की क्या है। कॉपी करने के कितने तरीकेकार है, कौन कौन से, यस, एक माउस, एक कीबोर्ड और एक टूल। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि पेज की शॉर्ट की क्या थी, Ctrl+Shift+। वाई की आवाज आई है कैसे मुझे, यस, कंट्रोल। डिक्रीज फॉन्ट साइज की शॉर्ट की क्या है, डिक्रीज की बात कर रहा हूं, Ctrl+Shift+। और इंक्रीज फॉन्ट साइज की शॉर्ट की क्या है, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज कौन सा यूज होता है, स्टाइल कौन सा यूज, साइज 11 है, स्टाइल कैलिब्री बॉडी है। और उसके बाद फॉन्ट साइज की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Shift+P होगी या F होगी, हाँ जी। और स्टाइल की Ctrl+Shift+F। अनटैलिक की शॉर्ट की क्या है, वो तो टैलिक की शॉर्ट की नहीं है, अनटैलिक की। एक मिनट है जे उससे मुखातब हुआ, थोड़ा उससे पूछने दे। हाँ जी, अनटैलिक की शॉर्ट की क्या है, तो वो तो टैलिक की है। अनटैलिक करने के लिए भी क्या करेंगे, और बोल्ड की शॉर्ट की क्या है, अनबोल्ड की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+B। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या है, डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या है, और उसके बाद वर्ड अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या है, स्पेस ब्रेक अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या है। ना 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 ना, मैंने क्या कहा कि वर्ड नाम दो इस्तेमाल होंगे, लेकिन शॉर्ट की एक नाम इस्तेमाल होता है वर्ड अंडरलाइन, एक इस्तेमाल होता है नाम जो कि स्पेस ब्रेक अंडरलाइन। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो शॉर्ट की क्या बनेगी, Ctrl+Shift+W होगी। उसके बाद स्ट्राइक थ्रो की शॉर्ट की नहीं है, लेकिन हमने जनरेट की थी Alt+8+4। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या, Ctrl+Shift++ का साइन। सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या, Ctrl+Shift+। हम माइनस के साइन पर क्लिक करेंगे लेकिन वो अंडरस्कोर का साइन आ जाएगा। ओके हो गया। फिल वक्त यहां तक हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा और कोई टूल तो नहीं डिस्कस किया। चले जी, अब यहाँ पर मुझे एक और नई चीज सीखनी है, जिस तरह से मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पैराग्राफ चाहिए, जो कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं प्रिंटिंग सिखा रहा था तो उस प्रिंटिंग के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ लेकर आया था। तो उसका बेसिकली एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यह है इक्वल RAND रैंड, Shift 9 से राउंड ब्रैकेट ओपन की। दो चीजें हैं,
या तो मुझे डिमांड भी मेंशन करनी है या डिमांड के बगैर पैराग्राफ चाहिए, जो कि मैं जस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहा था, तो मैं विदाउट डिमांड लेकर आता, जो बाय डिफॉल्ट इसकी सिलेक्शन होती है उसके मुताबिक वो पैराग्राफ आ जाते हैं। लेकिन इन केस मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूं कि मुझे 7 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 3 लाइंस का हो, ये मेरी डिमांड है कि कितने पैराग्राफ चाहिए, 7 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ कितनी लाइंस का हो, 3 लाइंस का, और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं, एंटर का बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सर कुछ पैराग्राफ तो 4 में भी आ रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप। तो लिहाजा ये जो डिमांड थी, अगर मैं पेज को लैंडस्केप में भी कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के मुताबिक डिमांड को पूरा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ये लैंडस्केप में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर 4 लाइन पर 5-6 वर्ड जा रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे वापस 3rd लाइन के अंदर। ओके, ये तो होगी डिमांड। इसके अलावा ऑल डाटा सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल ए, ठीक है। इन केस गलती से चीज डिलीट हो गई, ओहो ये क्या हो गया, इसका मतलब मुझे एक स्टेप प्रीवियस जाना है, तो कंट्रोल जी, उसका नाम है अनडू, तो शॉर्ट की होगी कंट्रोल जी। और इन केस जो चीज आपसे गलती नहीं, इसको गलत ही होना चाहिए था, इसका मतलब प्रीवियस स्टेप से उसी स्टेप पर आना है, तो उसको हम बोलते हैं रीडू, तो रीडू की शॉर्ट की है कंट्रोल वाई। 2 शॉर्ट कीज बता रहा हूं, अनडू कंट्रोल जी और रीडू कंट्रोल वाई, लिख लें। जी रीडू के बारे में दोबारा बता दूं, अनडू का समझ आ गया। ये देखो, अब यहां पर ये पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट या कह लें कि मुझसे डिलीट हो गया, अब मैं वो पैराग्राफ दोबारा लेकर आना चाह रहा हूं, इसका मतलब मुझे डिलीट से प्रीवियस स्टेप पर जाना, तो ये कंट्रोल जी से हम अनडू हो गए। फिर मैंने कहा नहीं, ये सारी चीजें फालतू ही हैं, मुझे उसी पर वापस जाना जिस स्टेप से प्रीवियस आए थे, तो रीडू करना है, तो कंट्रोल वाई से वापस चले जाएंगे रीडू पर। ओके, क्लियर है यहां तक, चले। उसके बाद इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, कोई डिमांड नहीं, जस्ट ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसके मुताबिक 5 पैराग्राफ आते हैं, ईच पैराग्राफ 3 लाइंस का। क्लियर है यहां तक, तो ये चीज याद रखनी है, इसको पजल करके भी पूछा जा सकता है कि जी 15 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 1 लाइन का हो, 3 पैराग्राफ चाहिए, ईच पैराग्राफ 10 लाइन का हो, तो जो डिमांड होगी याद रखें कि इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन नंबर ऑफ पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ्स आएंगे, उनकी डिमांड है, कॉमा के बाद लाइंस ऑफ ईच पैराग्राफ आएंगे कि वो पर पैराग्राफ कितनी लाइंस का चाहिए, उसके मुताबिक जितने पैराग्राफ की डिमांड लिखी होगी वो सारे उसी लाइंस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां तक करने के बाद अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पर इनमें से अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, और फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये पहला पैराग्राफ किस केस में लिखा है, वो तो स्टाइल होगा, कैलिब्री बॉडी स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है। अब ये केस क्या चीज है, तो एक डेमो करवाते हैं। सबके पास नोटबुक तो है, ठीक है, इसमें माई सेल्फ की पहली लाइन लिखनी है, माई नेम इज, जो भी आप लोगों का नाम है वो पूरी लाइन लिखें जरा। देख लिया, अच्छा जी। अब 95% लोगों ने क्या लिखा होगा, माई का M कैपिटल लिखा होगा, नेम का N स्मॉल लिखा होगा, और अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट भी कैपिटल लिखा होगा। 95 लोगों ने इस तरह से काम किया होगा। अब ये चीज हमेशा जब भी हम कह लें कि रैंडमली लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम इसी अंदाज में लिखते हैं, और इस लाइन को कंप्लीट करते हैं फुल स्टॉप पर। अब फुल स्टॉप पर जब अगला वर्ड लिखते हैं तो तब भी हम उसके फर्स्ट अल्फाबेट को क्या कर देते हैं, ये केस कहलाता है। जिस तरह से ये पैराग्राफ भी देखा जाए तो इसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, कहां तक,
फुल स्टॉप तक। हाँ, इसके दरमियान कोई ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंट्री का नेम आ जाता है, कोई और नाम आ जाता है, तो उसके मुताबिक वो कैपिटल हो सकता है, अदरवाइज वो सब के सब स्मॉल रहेंगे। फुल स्टॉप के बाद फिर जो फर्स्ट वर्ड आएगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा। इस तरीके कार को या इस केस को बोलते हैं सेंटेंस केस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केसेस की कितनी टाइप्स है? 5 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 5 टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप्स है? तो अब हम उन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, और ये हैं वो 5 टाइप्स जिनके नाम लास्ट पर पिछले इलाके में नजर आ रहा है। पहले तो ये 5 केसेस के नाम लिखें। बेटा कोई इमदाद करे इस भाई की, कोई एक पेन और एक कागज दे इसको। रजिस्टर और पेन के बगैर क्लास, चाहे हम बातें करते रहें, लेकिन ये 2 चीजें लाजमी होनी चाहिए। ओके, लिख लिया? यस, चले। अब फॉर एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो ये सेकंड पैराग्राफ मुझे बता सकते हैं कि किस केस में लिखा है? सेंटेंस केस में। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। ये जो 5 केसेस है जिसमें से मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया, तो उसने किसी भी ग्रामर को फोकस नहीं किया, सब के सब को क्या कर दिया, स्मॉल केस में, जिसको हम छोटी एबीसी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसके ऑपोजिट आता है अपर केस, लाइक कैपिटल एबीसी, बड़ी एबीसी में उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 ऑप्शन आती है कैपिटलाइज ईच वर्ड से मुराद यह कि हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके ऑपोजिट आता है टॉगल केस, जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो हम प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो हमारे जो केसेस इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस केस इस्तेमाल होता है, अपर केस इस्तेमाल होता है। हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तकरीबन ना होने के बराबर क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि हमारा जो एक एक्सेंट चल रहा है वो कह सकते हैं एक ब्रिटिश एक्सेंट चल रहा है, यूएस स्टैंडर्ड फॉर्म चल रहा है, जिसलिए हम ज्यादा प्रेफरेंस या ज्यादा फोकस करते हैं, सेंटेंस केस को फोकस करते हैं। हाँ, इस तरह की जुबान अक्सर हमें मैसेजेस वगैरह पर मिलती है, अजीबो गरीब तरीके से मैसेज लिखा होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपका 5 केसेस है। तो आपसे सवाल किया जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस इन एमएस वर्ड? 5 टाइप्स है, ठीक है, या 5 केसेस है। तो यहाँ पर सेंटेंस केस और लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। से पहले ये जो बाकी टूल्स रह गए उनको मैं कवर करवा देता हूँ। हाईलाइटर कभी इस्तेमाल किया है? अक्सर हम पेपर्स के दिनों में हाइलाइटर्स को इस्तेमाल करते हैं और 2-3 कलर, मल्टी कलर्स के हाइलाइटर ले लेते हैं, और आखिरी 2 महीने के अंदर हम अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस तरह से हमसे बड़ा कोई पढ़ाकू है ही कोई नहीं, ठीक है। बाकी 6 महीने हमने, स्पेशली बॉयज की बात हो रही है, कितने ऐसे जो आखिरी 3 महीने में तैयारी करते हैं, और गर्ल्स ऐसी हैं जो कि पूरा साल तैयारी करती हैं। हमारे लिए आखिरी 3 महीने बहुत है, ठीक है। मेरा भी यही हाल था, आखिरी 3 महीने ऐसे पढ़ना जैसा कि पूरी दुनिया से ताल्लुक खत्म किया है, और जो स्टार्टिंग 6 महीने है कि किताबें देखनी